हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप एग्जामिनेशन के लिए मैंने रागा की सीरीज शुरू कर दी है। अभी एग्जामिनेशन कभी भी हो सकती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें मैं आपको रीजनिंग के सेट्स कराऊंगा और साथ ही साथ मैथ्स के टॉप 500 क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि अलग अलग होगा। और रागा में जो जीके आती है उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कराऊंगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होगा, जो जीके का प्रैक्टिस सेट होगा। आज जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, टॉप क्वेश्चंस है जो कि एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर इसे लगा लेते हो तो आपका जितना भी जीके का क्वेश्चन होगा रागा के सेक्शन में, वो सभी आप करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, टॉप सीरीज है, शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाओ और ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ ये वीडियोज लगभग इसी टाइम पे आएंगी डेली। ठीक है, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहता है। निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स द बॉल इज नॉट यूज्ड? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड टेनिस। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैडमिंटन। बैडमिंटन जो गेम होता है, इसमें बॉल का इस्तेमाल नहीं करा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस, इन सभी में बॉल का इस्तेमाल करा जाता है, गेंद का इस्तेमाल करा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइव ऑन स्क्रीन। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? हु गेव महात्मा गांधी द टाइटल ऑफ महात्मा? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन शाह, रविंद्रनाथ टैगोर और उधम सिंह, किसने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी? क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स हैज बीन बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर? उकाई बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध और टिहरी बांध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज इलिटरेट? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। कौन सा मुगल शासक था जो कि अशिक्षित था, पढ़ा हुआ नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था? वो सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर। अकबर वाज द मुगल रूलर हु वाज इलिटरेट। ये अकबर जो था ये अनपढ़ था, लेकिन इसने 9 रत्न अपने दरबार में रखा था, जिनसे कि ये हर एक चीज जान पाता था, हर एक सलाह लेता था। ठीक है, ये खुद पढ़ा लिखा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वाज गिवन द स्पेशल ऑस्कर अवार्ड? स्पेशल ऑस्कर यानी कि लाइफ टाइम का ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त है। भानुअथैया को, सत्यजीत रे को, मीरा नायर को और जीपी सिप्पी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यजीत रे को, या फिर सत्यजीत राय भी कभी कभी बोला जाता है। इनको जो है विशेष यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर प्राप्त है। ऑस्कर अवार्ड्स जो है ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। भानुअथैया जो है ये पहले प्रथम थे जिनको कि भानुअथैया को दिया गया था सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइव। रागनी किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? रागनी इज द पॉपुलर सॉन्ग स्टाइल ऑफ विच स्टेट? किसका है ये आपको बताना है। सही आंसर कश्मीर का, केरल का, हरियाणा का एंड मणिपुर। सही आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हरियाणा। हरियाणा का जो है रागिणी क्या है? हरियाणा का ये एक लोकप्रिय गीत शैली है। रागिणी इज द पॉपुलर सॉन्ग स्टाइल ऑफ हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा और कौन से राज्य से गुजरती है? लैटिट्यूड लाइन पासिंग थ्रू सिक्किम एंड विच स्टेट ऑल्सो पासेस थ्रू? हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है ये राजस्थान से भी होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है,
गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने करा था? हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह अलोंग विद गांधी जी? एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मृत्यु लक्ष्मी और सरोजिनी नायडू। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सरोजिनी नायडू लेड द सॉल्ट सत्याग्रह अलोंग विद गांधी जी। महात्मा गांधी जी के साथ जो है नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो लीड करा, यानी कि जिन्होंने नेतृत्व करा, वो थी सरोजिनी नायडू। इनको उसी टाइम पे महात्मा गांधी ने भरत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो एक नाम था, उपाधि जो है वो प्रदान की थी, दी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूं, देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो अनअकैडमी ने डिफेंस एग्जामिनेशन की बेस्ट तरीके से तैयारी के लिए कई सारी बैच कोर्सेज लॉन्च कर दी है। पहली बैच कोर्स है एनडीए 2 के लिए कमांडो बैच कोर्स, जो कि कंप्लीट बैच कोर्स होगी। स्टार्टिंग इसकी 16 जून से होगी। एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था एग्जामिनेशन को। साथ ही साथ मिशन एयरफोर्स एंड नेवी बैच कोर्स 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, जो कि 12 जून से शुरू हो चुकी है और इसके लिए एडुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर है। एयरफोर्स XY 2020 रिजल्ट्स में 250 प्लस एनडीए लर्नर्स ने क्लियर करा था रिटन एग्जामिनेशन को। आगे अगर बात करूं तो प्राइस हाइक भी होने वाला है एनडीए एयरफोर्स एंड नेवी वाले सेक्शन में, तो आप जल्दी से जाकर इनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मेगा ऑफर के तहत आप लेना चाहते हो तो 1 साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करोगे आज, तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाएगा। और ये ऑफर 7 जून से 23 जून तक के लिए वैलिड है। जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा, उस पर क्लिक करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे। आगे बढ़ोगे तो इस टाइप का सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। इतने मंथ में इतने मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। उसके बाद यहां पे मेरा कोड AB Study 10 डाल देना। ये डालने के बाद आप आगे प्रोसीड टू पे करोगे तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा ये AB Study 10 कोड, और ये डालते ही आपको अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा कि कितने मंथ का, पहले देख लो कितना था और अभी देखो कितना है। तो अगर आप लेना चाहते हो जितने भी मंथ का, तो आप बस उस पर क्लिक करना, प्रोसीड टू पे करना और आप ले सकते हो। अगर आप अभी 12 मंथ का लोगे तो ऑफर के तहत 2 मंथ आपको फ्री मिलेगा, यानी 14 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको दी जाएगी। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ बाकी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जो आप लेना चाहते हो, जिस तरीके से आप तैयारी करना चाहते हो। जाओ ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, और बस फायदा उठाओ इसका। कोड AB Study 10 जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, धर्मपाल और पुलकेशिन II। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धर्मपाल जो हैं वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फंडर थे, यानी कि संस्थापक थे। धर्मपाल वाज द फंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अंटार्कटिका? जेम्स कुक, फ्रेडरिक मीसर, जॉर्ज क्रम और क्रिस्टोफर कोलंबस। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्स कुक। जेम्स कुक ने जो है अंटार्कटिका की खोज की थी। जेम्स कुक डिस्कवर्ड द अंटार्कटिका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? क्या हो जाएगा इसरो का भाई फुल फॉर्म, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सेल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का पूरा रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। के सिवान इसके अभी प्रमुख हैं, चेयरमैन है, और इसरो की स्थापना 1969 में 1969 में की गई थी। ओके, पोर्ट ऑफ स्पेन कहां की राजधानी है? वेयर इज द कैपिटल? पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, चेक गणराज्य और त्रिनिदाद एवं टोबैगो। 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इज द कैपिटल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। क्वेश्चन नंबर 13 है, अबू धाबी किसकी राजधानी? अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसे यूएई भी बोलते हैं, नीदरलैंड्स, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और इटली। अबू धाबी किसकी कैपिटल है? 30 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई की कैपिटल है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? गोल गुंबज कहां स्थित है? गोल गुंबज इज लोकेटेड इन, और वेयर इज गोल गुंबज लोकेटेड इन? केरला, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक में। गोल गुंबज कहां पे है? कर्नाटका में है। द गोल गुंबज इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, दक्षिण अफ्रीका का महात्मा किसे कहा जाता है? Who is called the महात्मा ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला, साइरिल रमफोसा, जैकब जुमा, जूलियस मलेमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा बोला जाता है। जैसे यहां पे गांधी जी को माना जाता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में इनको माना जाता है, यानी नेल्सन मंडेला को माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रख लेना आप लोग, नेल्सन मंडेला को भारतीय उच्च नागरिक सम्मान जो है, यानी भारत रत्न, ये भी प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स किरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? डब्ल्यू.सी. रोंटजेन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सैमुअल कोहेन और एडवर्ड टेलर। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डब्ल्यू.सी. रोंटजेन। ओके, इन्होंने जो है ये एक्सरेज की खोज की थी 1895 में, जिसके लिए इन्हें 1901 में नोबेल भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था फिजिक्स में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? एक दिन इस पे भी पूरा क्विज लेके आऊंगा, जिसमें कि कौन है वर्तमान में, कौन क्या है वो आपको कराऊंगा मैं। अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट। ओके, राजनाथ सिंह अभी प्रेजेंट में है, आगे कौन बदल भी सकता है, ठीक है। अमित शाह अभी होम मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण ये भारत की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिय इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम का। सत्रिय किस राज्य का नृत्य है? दैट इज असम का। सत्रिय इज द फोक डांस ऑफ असम, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, हॉकी का जादूगर किसे हम बोलते हैं? हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी? हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी? ओके, मेजर ध्यानचंद, सतपाल सिंह, मिल्खा सिंह एंड विजेंद्र पाल सिंह। हु इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी? सही आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। इनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखना, मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी। विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर का नाम है, यहाँ पे विजेंद्र पाल सिंह है, लेकिन बिदनौर इसमें मैं ऐड कर देता हूं। विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर जो है अभी वर्तमान में पंजाब के ये गवर्नर हैं, क्या है? राज्यपाल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? What was the Prime Minister called in शिवाजी's Council of Ministers? पेशवा, सचिव, मंत्री और सामंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेशवा बोलते थे शिवाजी की मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को। मुख्यमंत्री भी इन्हें बोला जाता था। पेशवा was the Prime Minister of शिवाजी's Council of Ministers was called. That is the correct answer. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि पेशवा बोलते थे। ये आज के 20 क्वेश्चंस थे ये आज, और ये क्लासेस अनअकैडमी पे ऑनगोइंग है, चलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रोफाइल का, चेकआउट कर सकते हो, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप प्लस लेना चाहते हो तो एबी स्टडी 10 कोड यूज करोगे तो आप ले सकते हो, 10% की डिस्काउंट मिलेगी। फ्री लाइव क्लासेस के लिए भी एबी स्टडी 10 यूज करना, वहां पे आप फ्री में इनरोल कर पाओगे, ठीक है। और बाकी क्लासेस यहाँ पे आती रहेंगी। अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।